हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर तारिक इकराम, पीडियाट्रिशियन वर्किंग इन जामिया नगर। हम लोग कम्प्लीमेंट्री फीडिंग के बारे में बात कर रहे थे और हम उसी टॉपिक पे अभी कंटिन्यू करेंगे। कम्प्लीमेंट्री फीडिंग हम लोग सब जानते हैं कि 6 मंथ के बाद स्टार्ट कर देनी चाहिए, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग जो है ये 2 साल तक बच्चे का चलेगा। 1 साल से ऊपर के जो बच्चे होते हैं और 1 साल से 2 साल के बीच में उनका 1/3 डाइट जो है वो ब्रेस्ट फीड से जाता है। स्पेशली विटामिन सी और विटामिन ए जो सोर्स होता है वो ब्रेस्ट फीड से जाता है। तो ब्रेस्ट फीड हमें इनक्रेज करना चाहिए 2 साल तक और ब्रेस्ट फीड को कंटिन्यू करना चाहिए अलॉन्ग विथ कम्प्लीमेंट्री फीडिंग। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान मदर को अपने न्यूट्रिशन का रखना चाहिए और कैल्शियम और आयरन विटामिन की जो सप्लीमेंट्स हैं वो यूजुअली बंद कर देती हैं मदर, तो वो कंटिन्यू रखना बहुत ज़रूरी है ताकि उनको भी डिफिशिएंसी ना हो और बेबी को भी एडिक्वेट अमाउंट में कैल्शियम और जो सप्लीमेंट्स हम मदर को दे रहे हैं वो बेबी को भी मिलेगा उसकी वजह से। दूसरी चीज़ जो कम्प्लीमेंट्री फीडिंग में है वो ये कि हम जब बच्चे को जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो उनको हम नई नई वैरायटीज़ के फूड ऐड करते हैं एंड दैट वैरायटी इज़ द एपेटाइजर्स। तो हम स्लोली उस वैरायटी को ऐड करते जाएं। जैसे हमने पहले दिन राइस दिया, फिर अगले दिन उसमें थोड़ा सा दाल डाल दिया, फिर अगले दिन थोड़ा सा घी लगा दिया, फिर नेक्स्ट डे नहीं तो 2-3 दिन के गैप पे मतलब थोड़ा हम इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, उसमें सब्ज़ी डाल दी। तो ये दैट इज़ द बेटर कि बच्चे जो है उसको चांसेस ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी वो उसका इंक्रीज़ करेगा। क्योंकि बच्चे जैसे भी 2 साल से ऊपर के हो जाते हैं तो देर इज़ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ डिसलाइकिंग न्यू फूड्स। नई चीज़ों को लाइक नहीं करते, तो हमें उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। और ये देखा गया स्टडीज़ में कि समटाइम दे रिजेक्टेड फॉर 15 to 20 टाइम्स और उसके बाद वो एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं। जैसे हम जस्ट एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि मैंगो नहीं खा रहा है बच्चा, तो हमने 15-20 बार जब उसने नहीं खाया, ट्राई किया, तो फिर जाके वो खाने लगा, स्टार्ट हो गया। तो हम यहाँ पे गिव अप कर देते हैं। बट इस गिव अप को करने से पहले हमें 2 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। एक तो ये कि हम उसको फोर्स फीड नहीं करेंगे कभी भी। 15-20 बार हम ट्राई करेंगे, नहीं खाएगा, बाद में हम ट्राई करेंगे, नेक्स्ट सीज़न में ट्राई करेंगे, नेक्स्ट मंथ पे ट्राई करेंगे, लेकिन फोर्स फीड नहीं करेंगे। दूसरा, उसमें हम इनोवेट कर सकते हैं। जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, उसको हम दूसरे डिज़ाइनों से काट सकते हैं, अलग अलग कटोरी चम्मच डिज़ाइन वाले ला सकते हैं। और बच्चे को इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व करने से ऐसी बात है, हमें प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे कि जब कुकिंग एरिया में आएंगे तो वहाँ पे थोड़ा जलने वगैरह का भी डर रहता है। तो उस चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें उनको इस चीज़ का ट्रेनिंग कराना है कि वो कुकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हों। कुकिंग प्रोसेस का मतलब सिर्फ बनाना नहीं होता, सामान को ले जाना लाना, जो चीज़ें हैं या कुछ ऐसी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं जो वो ईज़िली आपको दे सकते हों, तो वो चीज़ों को उसको इन्वॉल्व करना। तो इससे जो है उनका जो होता है अट्रैक्शंस जो होता है वो खाने की तरफ बढ़ता है। जो जंक फूड्स हैं इस एज में जो दूसरा प्रॉब्लम आता है, जो जंक फूड्स का इंट्रोडक्शन होता है वो स्ट्रिक्टली बच्चों में नहीं करना चाहिए। वो बहुत ही नुकसान की चीज़ें हैं। हमें सब पता है कि वो हाई कैलोरी डाइट्स होते हैं, बट दे आर नॉट रिच इन प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स, और वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। एंड दैट इज़ द बेस फॉर डायबिटीज़ एंड ब्लड प्रेशर लेटर इन द लाइफ। सो हमें किसी भी हाल में जंक फूड्स को इनक्रेज नहीं करना चाहिए बच्चों में। और फ्रूट्स जो है वो प्रेफर करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू पैक जूस। अगर हमें देना भी हो तो 1 to 2 ईयर्स में हाफ कप जूस हम दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, वो भी होममेड, नॉट के पैकेट फूड्स या जो आउटसाइड जूस होते हैं उसको प्रेफर करें। सो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि जब हम कम्प्लीमेंट्री फीडिंग इंट्रोड्यूस कर रहे हो और बच्चे जैसे जैसे बड़े हो रहे हो तो हम फ्रूट्स उनके डाइट्स में ऐड करें, ना कि जूस ऐड करें, जंक फूड्स नहीं आए। हाँ, ये ज़रूर है कि हम जो है ऐसी चीज़ें बनाएं जो कि थोड़ा इजी टू टेक हो, क्योंकि बच्चे जब ये जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे, एज ग्रुप बढ़ता जाएगा, 2 to 5 एज ग्रुप जो आएगा, उसमें क्या होता है कि वो कम टाइम लगाना चाहते हैं खाने पे और खेलने पे ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो हम जैसे अब पराठा रोल बना दिया घर का, डेट विल बी बेटर एज़ कम्पेयर टू कि हम जंक फूड्स दें, बर्गर दें और पैटीज़ दें और अदर जंक फूड्स दें। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस एज ग्रुप में बच्चों में होती है वो ये होता है कि वो मोबाइल और टीवी दिखा के हम जो चाहते हैं कि बच्चों को फ़ौरन खिला दें। ये बहुत ख़राब चीज़ है। कुछ बच्चे होते हैं जो स्लो ईटर्स होते हैं, तो हमें उनको एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए। और सेल्फ इनक्रेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें हम जैसे कर सकते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए कि कटोरी चम्मच हम डिज़ाइन वाले ले आएँ या थाली भरी रखें और उसमें मील जो है उनको कम दें, तो वो बच्चे थोड़ा सा सेटिस्फाइड रहते हैं कि बहुत ज़्यादा वो ऐसी चीज़ें उसको नहीं मिली है और वो थोड़ा थोड़ा करके खाना सीख लेते हैं। और सेपरेट कटोरी चम्मच तो 1 साल के बाद बच्चे का अलग हो ही जाना चाहिए। और वो लाइक करते हैं कि उनको इंडिपेंडेंस मिले। तो अगर वो वहाँ पे गिरा भी रहे हैं और आपका
सामान बर्बाद भी हो रहा है, वेस्ट भी हो रहा है, कपड़े भी गंदे कर रहे हैं, स्टिल वो वहाँ पे सीख रहे हैं, तो हमें वहाँ पे भी उनको इनकरेज करना चाहिए। फ्रेंड्स, साथ में एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम टेबल। हम लोग टाइम टेबल पे भी कम फोकस करते हैं, हमें फिक्स टाइम पे ही हर चीज़ का अपना टाइम बनाएं, चाहे स्नैक्स का टाइम हो, होममेड स्नैक्स का, या मेजर मील का टाइम हो, हम उस टाइम को फॉलो करें और जितने लोग अवेलेबल हैं फैमिली मेम्बर्स, सब लोग साथ बैठें उस वक्त। नहीं तो बच्चों में फिर डिस्करेजमेंट होता है और स्क्रीन जो है बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्टर होता है, तो किसी भी हाल में स्क्रीन के साथ फीडिंग इज़ नॉट अलाउड। हमें कभी भी स्क्रीन के साथ बच्चों को खिलाना नहीं सिखाना चाहिए, उससे कभी बच्चे सीखते नहीं हैं, आइदर दे बिकम फसी ईटर, और कभी कभी एक्स्ट्रा भी ले लेते हैं और उससे ओबिसिटी वगैरह के भी चांसेस बढ़ते हैं। सो कम्प्लीमेंट्री फीडिंग के बारे में हम लोगों ने अच्छा खासा जान लिया है। अब इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चे डिस्पाइट दिस ऑल नहीं खाते, तो हमें ये तो हर हाल में करना है, उसके साथ साथ कुछ सप्लीमेंट्स भी हमें ज़रूरत पड़ सकती है कि आयरन, विटामिन, कैल्शियम ये सब दें। बट एपेटाइज़र यूजुअली बच्चों में डिस्करेज किया जाता है क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म कोई बेनिफिट्स नहीं है। अगर आप एपेटाइज़र्स दोगे तो बच्चे खा लेंगे और स्टॉप कर दोगे तो वापस से वो खाना बंद कर देते हैं। सो हमें इंकरेजमेंट के साथ सप्लीमेंट्स तो अपने डॉक्टर के कंसल्टेशन से हम ले सकते हैं, लेकिन जो है पैक्ड फूड होता है इसको सुपीरियर मानना, या जो आजकल एड फूड्स आते हैं, एड ऑन विटामिन और मिनरल्स के जो पैकेट्स आते हैं, उन सबको कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं है होममेड फूड पे, अगर ये हम सब चीज़ कंबाइन करके बैलेंस डाइट दे रहे हैं। इसमें जो वेजिटेरियन जो डाइट होता है जिनका, उनमें कैल्शियम और विटामिन B12 की थोड़ी कमी रहती है, तो उनको मिल्क पे और मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स पे काफ़ी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मिल्क जो है हम बहुत ज़्यादा भी लेंगे तो भी प्रॉब्लम करता है। सो हमें मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट पे फोकस करना चाहिए, और जो 2 साल से 5 साल के बच्चे हैं उनका मिल्क का अमाउंट मैक्सिमम जो है वो 2.5 कप, 500 ml से ज़्यादा बच्चों को दूध हमें नहीं देना चाहिए। हमें दूध के प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करनी, क्योंकि ज़्यादा दूध लेंगे तो फिर एनीमिया और बाकी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, कॉन्स्टिपेशन ऐसी प्रॉब्लम बढ़ेगी, और बच्चों का पेट फुल रहता है तो दूसरी चीज़ों को वो लाइक नहीं करते। और जो मिल्क का जो मेन कंटेंट है कैल्शियम और विटामिन जो है वो आपको सफिशिएंट होता है 500 ml में। सो हमें किसी भी हाल में 500 से ऊपर मिल्क को बच्चों को इनक्रेज नहीं करना चाहिए, स्पेशली 2 to 5 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप। और जूसेस जो है वो हाफ कप, इससे ज़्यादा जूस नहीं देना चाहिए, फ्रूट्स हम प्रेफर करेंगे।